करने के लिए दरअसल हाल ही में कंपनी ने बेंगलुरु में एक नई इंजीनियरिंग सेंटर का उद्घाटन भी किया है, जिसका इस्तेमाल कंपनी नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए करेगी और इसके साथ ही कंपनी ने नए और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स की भर्ती भी शुरू कर दी है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। कंपनी के डिप्टी एमडी प्रतीश चौधरी सर से अब हम चर्चा करेंगे। प्रतीश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पिछले 2 साल से, रादर 1.5 साल से बहुत ही हैपनिंग रहा है टीटागढ़ रेल सिस्टम भी, सेक्टर भी और ओवरऑल सिनेरियो भी। आपकी कंपनी ने भी बहुत कुछ डिलीवर भी किया, बहुत कुछ ग्रो भी किया और साथ साथ सेक्टर भी आपको टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रहा है। अभी भी उस दिन जब कैबिनेट रीशफलिंग हो रही थी, सबकी नज़र यही थी कि रेल मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी और किस तरह की डेवलपमेंट वहाँ से आएंगी। तो पहले तो आप ही बताइए, इतनी बड़ी उम्मीदों के बीच में आप हमारे सामने बैठे हैं और बहुत सारी दर्शक आपको सुन देख रहे होंगे। क्या मान के चले, क्या हो रहा है सेक्टर में, क्या हो रहा है कंपनी में, क्या सिचुएशन है अभी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर ने जो एक मोमेंटम पकड़ी है और अब जो नई सरकार बनी है उनके साथ ये जो मोमेंटम है, ये हम आशा करते हैं कि जारी रहेगी। और श्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो उन्हें रेल मंत्री बनाया गया है दोबारा, इस डिसीजन से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलती है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा और ये जो फोकस रेलवेज को मिल रहा है आज के दिन पिछले कुछ सालों से, ये जारी रहेगा। तो प्रतीश सर, इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो कंपनी स्पेसिफिक खास तौर से पहले आप रेलवेज में थे, फिर रेलवेज के पैसेंजर एंड फ्रेट दोनों में आपने स्ट्रांगली एक्सपेंशन किया। फिर मेट्रो रेल, वो आपके लिए एक नया एवेन्यू खुल गया। पहले डोमेस्टिक था, फिर टियर 2 सिटीज़ हो गई, फिर वो एक्सपोर्ट मार्केट भी आ गई, फिर कोचेस के एक्सपोर्ट भी आ गए। तो कारोबार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और सीनियर चौधरी सर के टाइम से लेके अब तक आप लोगों ने बहुत मेगा एक्सपेंशन किया है। सो अब यहाँ पर कौन से नए ग्रोथ ड्राइवर एक्सपेक्ट करके हम चलें और सेगमेंट, सब सेगमेंट वाइज कैसे हम देखें मार्केट्स में? तो हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर, अगर मैं अगली 5 साल की बात करूं आपसे, तो हमारे लिए पैसेंजर रेल सिस्टम वर्टिकल जो है, जो कि मेट्रो कोचेस, वंदे भारत कोचेस, प्रोपल्शन, ये जो हमारी वर्टिकल है, अगले 5 साल में हमारा मेजर ग्रोथ ड्राइवर ये रहेगा। कुछ नंबर्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, आज के दिन हमारी, या हमने जो मार्च की हमारी जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुई हैं, उसमें टोटल रेवेन्यू की सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन आती है पैसेंजर रेल सिस्टम से। बाकी 75 या 85% आती है हमारी फ्रेट रेल सिस्टम से। 5 साल बाद ये जो नजरिया है, ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। करीबन 60 से 65% रेवेन्यू हमारा पैसेंजर रेल सिस्टम से आएगा। तो अगर मैं की फोकस एरिया की बात करूं, तो हमारे लिए वो पैसेंजर रेल सिस्टम रहेगा, क्योंकि वैगन बिजनेस जो है, फ्रेट बिजनेस जो है, वो एक क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड तक पहुंच चुकी है और वो एक स्टेबल स्टेबल रन रेट पर चल रही है। तो प्रीति सर, लास्ट क्वार्टर जिसकी अभी आप बात भी कर रहे थे, लास्ट क्वार्टर में आपने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग नंबर पोस्ट किया है अपने प्रोडक्शन को लेकर। रिकॉर्ड नंबर आपका प्रोडक्शन का आया है, जो कोचेस था उसका 8400 के आसपास कोचेस आपने पूरे साल में किए, 2700 के आसपास आपके कोचेस एक क्वार्टर में रहे। और इस तरह में भी स्प्लिट अगर देखूँ तो करीब करीब 55% के आसपास जो है वो शायद इंडियन रेलवेज़ का है और बाकी जो है वो प्राइवेट के पास है। सो अभी की सिचुएशन सिनेरियो को लेते हुए नई यूनिट भी आप लगा रहे हो, नए हायर भी कर रहे हो इंजीनियर्स। सो ये तो तभी पॉसिबल है जब आपकी डिमांड बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आपके पास एक अच्छी बैकलॉग है तभी आप इतनी नई कैपेसिटीज ऐड कर रहे हो। तो ये नंबर को हम कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? ये 8500 का नंबर, 8400 का जो नंबर है, अगले फाइनेंशियल ईयर एंड में या अगले क्वार्टर में 2700 का नंबर कहाँ खड़ा होगा? तो ये जो 8400 का नंबर है, ये वैगन्स का नंबर था हमारे पूरे साल का। तो अगर इसे आप मंथ वाइज ब्रेकअप करें, तो रफली 700 वैगन पर महीने की रन रेट पर हम चल रहे थे पिछले साल। हमने उस समय एक टारगेट सेट किया था कि हमें 1000 वैगन महीने की बनानी है और उस रन रेट को स्टेबलाइज करना है। ठीक है। इनफैक्ट मार्च में हमने इस नंबर को अचीव भी कर लिया। हमने 1000, करीबन 1090 वैगन बनाए मार्च के महीने में, जो कि वैगन इंडस्ट्री की हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड प्रोडक्शन थी। और इस साल के लिए हम ये आशा करते हैं कि 12000 वैगन हम पूरे साल में बना लेंगे। अब कुछ महीने में हो सकता है वो 950 हो, कुछ महीने में हो सकता है वो 1050 हो। तो एट एन एवरेज 1000 वैगन पर मंथ की रन रेट हम अचीव करेंगे। तो मैं ये जहां मान जी,
तो आपने बोला 8400 वैगन का जो नंबर है वो 12,000 आप पहुंचा लोगे, यानी कि 35% के आसपास का एक जंप मोटा मोटा हम मान के चल सकते हैं कैपेसिटीज में आएगा। तो ये अगर जी। इसको हम ट्रांजैक्शन होते हुए देखें बॉटम लाइन में, तो कितना एबिटा ग्रोथ और कितना प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को हम बढ़ते हुए देखेंगे ऐसे? तो EBITDA जहां तक फ्रेट वर्टिकल का सवाल है, का एक स्टैंडर्ड लेवल पर आ चुका है, जो कि तकरीबन 12 साढ़े 12% का है, और उसी रन रेट को अब हम मेंटेन करेंगे फ्रेट वैगन वर्टिकल पे। ओके। तो प्रतीश सर, एक चीज मैं और देख रहा था कि जो कहीं पढ़ रहा था कि जो मेट्रो के कोचेज होते हैं उनका एक्सपोर्ट करना कंपैरेटिवली बेटर होता है या कंपैरेटिवली पॉसिबल होता है, इजी इन कंपैरिजन टू पेज पे जो ट्रेन के कोचेज होते हैं। तो क्या वहां पर रियलाइजेशन आपके लिए और बेटर पिक्चर पोस्ट करेगा कि आप एक्सपोर्ट मार्केट में भी जा रहे हो, और अब आप ऑब्वियसली अदर ग्लोबल ट्रांसपोर्ट की जो वैल्यू बढ़ रही है वो आपके लिए एक अच्छी मार्केट ओपन कर देगी। तो क्या वहां पर एक अच्छे रियलाइजेशन की उम्मीद लगाएं क्या हम? तो एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट हो सकता है पैसेंजर रेल वर्टिकल के लिए। हमने अभी तक उस पर बहुत ज्यादा काम किया नहीं है। अभी तक इंडियन मार्केट इतनी बॉयंट और इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारा की फोकस अभी तक इंडिया रहा है। पर जो आप कह रहे हैं वो एकदम वैलिड पॉइंट है कि एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मार्केट हो सकता है कुछ सालों में। इनफैक्ट एक छोटी सी ऑर्डर हमने ले भी ली थी, जो कि कन्वर्टर्स को एक्सपोर्ट करने की है। जो प्रोपल्शन सिस्टम की जो कन्वर्टर्स होती हैं, ट्रैक्शन कन्वर्टर्स, उनको हम इटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट उस प्रोजेक्ट की प्रोटोटाइप्स भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं, और कुछ ही हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर हम उसे भी सप्लाई कर देंगे। ओके सर, दो तीन चीज़ें और। पहला तो जो डोमेस्टिक फ्रंट पे मेट्रो का वर्क चल रहा है, चाहे अहमदाबाद, पुणे, बैंगलोर, ये सब मेट्रो वर्क के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें या गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जैसे जैसे टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ के मेट्रो वर्क पूरे होंगे, हम और आके एक्सपैंड करेंगे टीयर 4 और टीयर 5 के लिए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए कितना खुल रहा है, पहला। दूसरा, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं रेलवे पे बहुत काम हो रहा है मॉडर्नाइजेशन को लेके, अपग्रेडेशन को लेके, नई नई ट्रेन हमने पिछले अंतराल में देखी हैं, तो शायद नई ट्रेन और भी आएंगी आने वाले समय में। तो वो आपके लिए एक बड़ी पॉसिबिलिटी खोल देता है केपेक्स को लेकर। तो वहाँ आप कैसे केपेक्स करने जा रहे हो, क्या केपेक्स टारगेट लेके चल रहे हो इस साल के लिए? तो पहले मैं आपकी दूसरी क्वेश्चन आंसर करूंगा, जो कि केपेक्स टारगेट से रिलेटेड है। हमने अनाउंस किया था कि इस साल और अगले साल के अंदर हम तकरीबन 6 साढ़े 600 करोड़ रुपए कैपेक्स करेंगे, जिसका जो ज्यादातर हद तक पैसेंजर रेल सिस्टम्स में ही जाएगा। तो वो नई कैपेसिटी क्रिएट करने में, चाहे वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम जो कर रहे हैं प्रोपल्शन की, चाहे उसमें, चाहे इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज और डिजाइन्स बिल्ड करने में। पर हमारा प्राइमरी केपेक्स स्पेंडिंग पैसेंजर रेल सिस्टम में होगा तकरीबन 6 साढ़े 600 करोड़ रुपए। और आपकी जो पहली क्वेश्चन थी कि मेट्रो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में अभी हम देख सकते हैं कि मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। तो बिल्कुल हमारे लिए ये एक बहुत ही खुशी की इंफॉर्मेशन है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी मेट्रो की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रही है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक काफी सिटीज में बिल्ड हो चुकी है या इन प्रोग्रेस है। और जहां सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, वहां कोचेस की रिक्वायरमेंट तो आएगी, क्योंकि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कोचेस के बिना कोई महत्व नहीं रखता। तो मेट्रो मार्केट इंडिया में हम बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही बॉयंट देखते हैं। ओके। तो प्रतीश सर, दो तीन चीज़ें और। पहला तो जो केपेक्स साइकिल है वो, क्योंकि बहुत सारी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही हैं, और जहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन होगा वहाँ पार्ट्स की ज़रूरत आएगी, और फिर आपकी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली सबसे पहले राइज हो जाती है। तो क्या ऑर्डर इनफ्लोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी कंपनी की ऑर्डर बुक सिचुएशन किस तरह की है, एग्जीक्यूशन पार्ट किस तरह का है, और मतलब तीनों को अगर मैं लेके चलूँ तो इनफ्लो, ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन, ये किस रेशियो में अभी हम चल रहे हैं? तो हमारा जो ऑर्डर बुक है, हमने मार्च में अनाउंस किया था तकरीबन 28,000 करोड़ का, जिसमें से तकरीबन 13,500 करोड़ हैं हमारे कंपनी के जो जेवीज हैं, उनके शेयर हमारी कंपनी के करीबन 13,500 करोड़, और रिमाइंडर हमारी कंपनी की खुद की ऑर्डर्स हैं, जिसका स्प्लिट 50 तकरीबन 50-50 है पैसेंजर और फ्रेट के प्रति। और अगर जहां तक जी जी जी, जी आप पूरा करिए। जहां तक फ्यूचर ऑर्डर्स की सवाल है, हम नॉर्मली लाइव टेंडर्स पर कमेंट नहीं करते।
जब तक वो फाइनलाइज ना हो जाए। बट ऐसी कई सारी टेंडर्स हैं, खासकर की पैसेंजर फ्रंट पर मेट्रो की, जो या तो हमने सबमिट कर दिए हैं और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, या अगले कुछ ही महीनों में सबमिशन ड्यू है। तो बहुत सारे टेंडर्स हैं जो इस साल के अंत तक हम आशा करते हैं कि फाइनलाइज हो जाए। सर, कम लोग ये बात जानते हैं कि आप रेलवे कोचेस के अलावा ट्रैक्शन मोटर्स भी सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं रेलवेज को, और धीरे धीरे आपने अपनी एंसिलरी का दायरा भी बढ़ा लिया है। पहले आप कोचेस में थे, लेकिन अब स्लोली एंड स्टेडली रेलवे के बड़े एंसिलरी सप्लायर्स में भी आप पाए रहते हो वहाँ पर। तो ये ट्रैक्शन मोटर का बिजनेस या बाकी एंसिलरी का मोटर का जो बिजनेस है, बाकी एंसिलरी बिजनेस जो है, ये कितना अभी आपके लिए कारगर है, और कितनी कैपेसिटी इसकी आप गोइंग फॉरवर्ड बढ़ाने की सोच रहे हो? तो ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये जो प्रोपल्शन है, ट्रैक्शन मोटर प्रोपल्शन का एक हिस्सा है, और ये जो प्रोपल्शन सिस्टम्स है, ये हमारे लिए एक बहुत ही की फोकस एरिया रहेंगी। जैसे कि आपने जो कहा कि रेलवेज को हम ट्रैक्शन मोटर सप्लाई कर रहे हैं, हमने इनफैक्ट हमारी 90th मोटर, जो रेलवेज की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसके हिसाब से हमें 90 मोटर सप्लाई करने पड़ते हैं फर्स्ट फेज में, और उसके बाद 1 साल बाद जब वो अप्रूव हो जाती हैं, तब हम रेगुलर सोर्स में आ जाते हैं। तो हमने 90th मोटर ऑलरेडी मार्च में सप्लाई कर दी है, और अब ट्रायल पीरियड चल रहा है। तो आज के दिन इस बिजनेस की कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम अप्रूवल स्टेजेस में हैं जी। बट जैसे ही अप्रूवल्स हो जाती हैं और सीरीज प्रोडक्शन चालू हो जाती है, इसका एक अच्छा फायदा हमारे बुक्स पर देखने को मिलेगा। ओके। जहां तक का सवाल है, हम ट्रैक्शन मोटर की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं टोटल 200 मोटर पर महीने की, यानी कि 2400 मोटर पर साल, जो कि एक बहुत ही बड़ी कैपेसिटी। प्रतीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात और भी करनी थी शिप बिल्डिंग बिजनेस को लेकर भी, या शिपिंग कारोबार को लेकर भी, लेकिन नहीं है समय, इसलिए बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने अपना समय दिया हमसे और हमसे बातचीत की, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स के लिए, बढ़िया ऑर्डर इनफ्लोज के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छी ग्रोथ आप ऐसी मेंटेन करते रहेंगे, निवेशकों को पैसे बनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।